ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। भूतन आय भरत कह करने, जनक समाज जथागति परणे, जन सचिव महीपति भेद बतोचक विकर सनेह विकलति, धर धीरज करि भरत बड़ाई ले सपट साहनी बुलाई, घर पुरदेश राखी रखवारे है गए रथ बह जान सवारे, दुबरी ताज चले तत्काल के विश्राम न मंगोहि पाला, आज नहाई प्रयागा चले जमनो तनु सब लागा, खबर ले न पठे नाथा तिन कहीं अत महिनायो माता, की रात सातक दीने मन बर तुरद बदा चर की ने मंगल हारी धरो तो दशरथ जिर बिहारी, सुनत जनकागमन सब हृदय वत समाज रघुनंदने को जबड़ सोज ससुराज, भवन मंगल हारी धरो तो दशरथ जिर बिहारी, गरे गलान कुटिल के काई कहे के दूषण देई, आन मत नरणानी भयो भोरे रवदिन चारी, एहि प्रकार गत बासर शो
की सोई जन हित प्रभु जी शोभन होई सेवक साहिब सगोची निज हित चहिता सुमति बोची सेवक हित साहिब से गाई करे सकल सुख लोभ बिहाई स्वारथनाथ फिर सभी का ये रजाई कोटि विधिनिका स्वारथ सारू सकल सुख फल सुख सुख सिखारो मोरी उचित हो तस्कर बहोरी समाज साहिब सबवाना करे सुफल प्रभु जो माना मंगलहारी बिहारी मोहिमन कि जी सभी सनाथ है न तो फेरी है बंधु नाथ चला मैं साथ है भवन मंगलहारी बिहारी न तो रुद्राही मन तीन भाई बहुरी ऐसी ऐसे भाई होई करुणा सागर की जी सोई दिन सब मोहि भारो मोनि कुल धर्म विचारो वतन सब हेतु रहत न कार चिजी तो उदर देव मुनि सुन स्वामी सुन जाई सो सेवक ले जा असमय गुण जो उदय काजो स्वामी सरे सरा साधो सो मन भावा सकुच स्वामी मन जाइन पावा पद सपथ कहूँ संझाओ जग मंगल हित गुबाओ भवन मंगलहारी स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। पुनीत कार्यक्रम के लिए अपनी ओर से बधाई और शुभकामना देता हूं। और जिस स्थान पर ये कार्यक्रम हो रहा है वो गौठान है और पूज्य बालक दास जी ने बाल्यकाल से लेकर अभी तक सनातन धर्म की रक्षा के लिए और गौ माता की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया है और आगे भी करते रहेंगे। हम सब उनके आभारी हैं, क्योंकि हम सब पारिवारिक जीवन और अपने अपने सामाजिक व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं, लेकिन गौ माता की सेवा के लिए अपने समाज और परिवार को त्याग करके काम करना अपने आप में एक बड़ी बात है। जो काम पूज्य बालक दास जी ने किया है, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हुए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में हम सब गौ रक्षा के दिशा में आगे बढ़ेंगे। वो अपने आश्रम में जामड़ी में एक विशालकाय मंदिर का निर्माण उन्होंने कर रखा है। आप लोग भी जाइए, दर्शन करिए
आप लोगों से दान के रूप में यदि कुछ भी मिलता है तो एक एक पैसा उस मंदिर में लगता है, एक एक चीज उस मंदिर में लगता है। उन्होंने पूरा जीवन अपना समर्पित किया है। ऐसे समर्पित संत को हम सब प्रणाम करते हैं। कभी कभी हमारे देश के अंदर ही ऐसा लोग सवाल उठाते हैं कि ये 7 दिन 8 दिन का यज्ञ, महाभारत, ये सब कार्यक्रम के लिए भारतीयों के पास बहुत समय है। विदेश में जाइए तो 1 घंटे का कोई धार्मिक आयोजन होता होगा। मैं कभी विचार कर रहा था कि विदेश और हमारे देश में अंतर क्या है। तो विदेश के लोगों के पास सब कुछ है। उनके घर में टी सेट है, सोफा सेट है, टीवी सेट है, मगर दिमाग अपसेट है। हमारे घर में टी सेट नहीं, सोफा सेट नहीं, टीवी सेट नहीं, मगर दिमाग सेट है, क्योंकि हमारे पास संत हैं। ये फर्क उनके और हमारे संस्कारों में है। मैं पुनः आयोजन समिति को इस आयोजन के लिए अपनी ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस तरीके के आयोजन होने से हमारे समाज में हमारे सनातन धर्म का प्रचार होता है, लोगों में गौ सेवा के प्रति भावना जागृत होती है, और ऐसा आयोजन होते रहना चाहिए। आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि पहले यादव कहते ही मन में आ जाता था कि खूब दूध दही घी इसके घर में होगा। लोग कहते थे कैसा यादव है, घर में गाय नहीं। आजकल तो मैं सुन रहा था कि टेरेसरा में तो बहुत घर ऐसे हैं जहां एक भी गाय नहीं। क्यों नहीं है? तो कहते हैं समय नहीं है। अच्छा, कुछ लोग तो कहते हैं गाय क्यों रखें, गाय की जरूरत नहीं है, हमारा तो काम चल रहा है। जब दूध पाउडर से काम चल जाता है तो गाय पालो, चारा खिलाओ, उसको धो, उसको चराओ, उसका गोबर हटाओ, उसकी सेवा करो, तब कहीं आधा लीटर दूध देती है गाय। उससे बढ़िया डब्बा वाला दूध लाओ, घोलो, पियो। तो कल बता तो रहे थे कि बोतल का सफर आदमी को कहां ले जाता है। बचपन से ही बच्चों को बोतल का दूध, और आगे चल के हम देख रहे हैं गाय का दूध भी कहीं मिले, माँ का दूध मिले, गाय का दूध मिले, तो कहते हैं कि माँ के दूध से ममता और गाय के दूध से समता का संचार शरीर में होता है। गाय समता की प्रतीक है, इसलिए गाय कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, यहाँ तक गाय को पालने वाला हिंदू भी गाय का दूध पीता है, और गाय को काटने वाले कसाई को भी गाय दूध पिलाती है कि पहले दूध ले ले, बाद में काट लेना। ये समता की मूर्ति है गाय। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि दूध पाउडर है तो दूध की क्या जरूरत, तो गाय की क्या जरूरत। अरे हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि गाय दूध के लिए नहीं पालते थे, वो तो प्रसाद रूप में मिलता था। गाय तो जिस घर में रहती भी है ना, जिस घर में गाय रहती भी है तो वो घर अपने आप में मंदिर हो जाता है। यदि आप अपने घर को घर नहीं मंदिर बनाना चाहते हो तो गोपाल की गाय जरूर घर में होना चाहिए। एक गाय का पालन का संकल्प होना। बहुत स्थिति खराब है, गाय रखना मुश्किल है। सब हो सकता है, सबके लिए खर्च करेंगे, बाल बच्चों के लिए करेंगे, घर मकान के लिए करेंगे, खेती बाड़ी के लिए करेंगे, लेकिन गाय के लिए 4 पैसा खर्चा करना पड़े तो करेंगे, लेकिन गाय रखेंगे ऐसा नहीं सोचते हैं। आज नहीं कल ये दुखद स्थिति पैदा होगी कि यज्ञशाला के लिपाई के लिए गोबर मिलना मुश्किल हो जाएगा। अब तो हमारे ब्राह्मण लोग पूजा करने आते हैं ना, तो सुपारी में मौली बांध के गौरी गणेश बना देते हैं।
कई ब्राह्मण तो रेडीमेड लेके आते हैं गौरी गणेश की मूर्ति, जबकि विधान नहीं। जब कह दिया गोमय वस्ते लक्ष्मी, गोमय वस्ते लक्ष्मी, तो गाय के गोबर से बनाए गए गौरी गणेश से ही पूजा प्रारंभ होती है, और दूसरा विधान नहीं। जिस गौ माता के गोबर से गौरी गणेश बनाकर पूजन प्रारंभ किया जाता है, सोचो वो गाय कितनी पवित्र होगी, जिसके त्यागा गया मल भी इतना पवित्र है कि उसमें गौरी गणेश बैठते हैं। हाँ, लेकिन गाय के गोबर में ना आजकल ठिकाना नहीं। महाराज लोगों को भी जल्दी है, जजमान को भी जल्दी है। महाराज कहे पूजा में 3 घंटा लगेगा, आधा घंटा में नहीं निपट सकता है, वो निपटाने में लगे तो हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है। तो महाराज आए, बोले जजमान जाओ गोबर ले आओ, गौरी गणेश बनाना है। और जजमान भी गया, जहां जो मिला उठा के ला दिया, भैंसा का ही गोबर पकड़ा दिया, लो महाराज। अब बनाए अपना लड्डू वड्डू, हल्दी पोनी डाले, होम गम कर, वो तो गोबर गणेश है, उसकी क्या पूजा कर। गाय के गोबर से जो गौरी गणेश बनेगा वही गौरी गणेश है। बैल या भैंस के गोबर में बनाओगे तो वो गोबर गणेश है। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।